हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने एकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। पिछली क्लास में हम लोगों ने सारणी में कुछ बेसिक सी चर्चाएं की थी। आज हम लोग उसी क्रम को जारी रखते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने सारणी में जितने भी प्रकार से क्वेश्चन बनने योग्य थे बेसिक से, उन क्वेश्चनों को हमने टच किया, देखा कि सारणी कहते किसे हैं, सारणी का मान हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया, हमने ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट भी बताया और यह भी बताया कि आप कौन से तरीके से कम समय में सारणी के मानों को सॉल्व कर सकते हैं। आज हम कुछ उसके प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। जैसा कि पीछे हमने लिख रखा है कि सारणी के गुणधर्म, अगर हम उसके प्रॉपर्टीज की बात करें, बेसिक जो प्रॉपर्टीज होती है, अगर हम उसकी बात करें तो आज हम लोग उसी की चर्चा करेंगे। जैसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है अपने एग्जाम में कि आपको बस क्वेश्चन को देखना है और तुरंत आंसर देना है, ठीक है। जैसे आज का हमारा सारणी के गुणधर्म में पहला पॉइंट होगा, देखिएगा। तो हम लोग बात करेंगे कि किसी भी पंक्ति, या हम सारणी की ही बात कर रहे हैं, तो उसमें कह रहा है कि किसी भी पंक्ति के सभी अवयव, किसी भी पंक्ति के या किसी भी स्तंभ के, जैसा कि हम लोग सारणी में पढ़ चुके हैं, तो हम लोग नोट पॉइंट करके लिखते हुए चलेंगे। पहले नोट करेंगे, फिर उसके बाद उसे समझेंगे कि कैसे हो रहा है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि किसी भी सारणी का अगर कोई भी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव, किसी भी पंक्ति या किसी भी पंक्ति या स्तंभ का, किसी भी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव का मान शून्य हो तो, उस सारणी का मान, उस सारणिक का मान भी, उस सारणिक का मान भी शून्य होगा। ओके, पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं सारणी के प्रॉपर्टीज में? पहला पॉइंट कह रहा है कि अगर कोई भी सारणी है, इवन कोई भी, जैसे हम एक सारणी आपके सामने रखते हैं और वहां से चीजें को समझाने का प्रयास करते हैं, हम लोगों ने पहला पॉइंट यही नोट किया कि कोई भी सारणी है, अगर उस सारणी के किसी भी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव का मान, सपोज हमारे पास यहाँ पर एक सारणी है जिसमें एक पंक्ति या स्तंभ ऐसा है जिसका प्रत्येक अवयव क्या है भैया? प्रत्येक अवयव 0 है। एक सारणी हमारे पास यहां पर है जिसका एक स्तंभ पूरा का पूरा क्या है? 0 है। दूसरी सारणी हमारे पास कुछ इस प्रकार की है जिसमें एक पंक्ति पूरी की पूरी क्या है? 0 है। अब जब हम इन दोनों सारणियों को सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि इन सारणियों का मान भी क्या आता है? 0 आता है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने आपको सारणी को सॉल्व करने का एक तरीका बताया था कि जो सारणी अगर दी गई हो, उस सारणी के पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ को ज्यों का त्यों नोट कर लीजिए। ज्यों का त्यों क्या करिए? नोट करिए। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। चलिए तो हम पहले और दूसरे स्तंभ को ज्यों का त्यों नोट कर लेते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं। 2 0 1 0 3 0। सॉल्व करने के लिए हमने बताया था एक बेसिक सा तरीका कि सबसे पहले आप इधर से ऐसे डॉटेड लाइन करके हमने आपको बताई थी, इन सबका आपस में मल्टीप्लाई करके इनका योग निकालिए। क्या निकालिए भैया? योग। और इनके योग में से इस डॉटेड वाले यानी इन संख्याओं का आपस में गुणा करके इनका भी योग निकालिए।
तो हम पहले ही देखिए 2 में 0 का गुणा करेंगे, फिर 0 में 5 का गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस 0 का 4 में गुणा करेंगे 0 आएगा, 0 का 3 में गुणा करेंगे 0 आएगा, प्लस फिर इधर 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 आएगा, 3 में 0 का गुणा कर देंगे 0 आ जाएगा। तो फाइनली पहले ब्रैकेट में पूरा मान क्या आ गया 0, दूसरा ब्रैकेट फिर यहाँ पर 0 1 5, 0 में 1 का गुणा करेंगे 0, 0 में 5 का गुणा करेंगे 0, फिर 2 का 4 में करेंगे 4 दूना के 8, 8 का 0 में कर देंगे तो हो जाएगा क्या 0, प्लस का 0, 3 का 0 में करेंगे 0, 0 का 3 में करेंगे 0, यानी फाइनली दूसरे ब्रैकेट में भी टोटल मान क्या आया 0। फॉर 0 में से 0 घटाएंगे तो जानते ही है कि क्या बचेगा 0 ही बचेगा। यानी हमने क्या बोला, प्रॉपर्टीज हमारी क्या कह रही है कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ का अगर प्रत्येक अवयव क्या होगा 0 होगा तो उस सारणी का मान भी क्या होगा 0 होगा। चलिए, तो हमने यहाँ पर एक ऐसी सारणी रखी थी जिसमें एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव का मान क्या था 0। यहाँ पर अगर हम करके देखते हैं तो यहाँ पर जो हमारी सारणी है, इस सारणी में एक पंक्ति ऐसी है, एक पंक्ति ऐसी है जिसका अवयव यानी प्रत्येक अवयव क्या है भैया, इसका प्रत्येक अवयव 0 है। तो इसके लिए भी वही बेसिक सा नियम है, आप पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति को ज्यों का त्यों क्या करिए नोट करिए, या पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ को ज्यों का त्यों नोट कर दीजिए 2 0 9 1 0 7। फिर सॉल्व करिए कुछ इस प्रकार से, कुछ यहां से ऐसे इसे सॉल्व करना है, ठीक है। फिर इनका आपस में योग करना है मल्टीप्लाई करके, फिर इनका करना है, फिर इनका करना है, इन तीनों का करना है। तो 2 में 0 का करेंगे, 2 गुणे 0 यानी यहां पर क्या आ जाएगा 0, प्लस फिर 0 में 8 का करेंगे 0, यानी 2 गुणे 0 गुणे 8 बराबर क्या आएगा 0 ही आएगा। फिर 1 में 0 का करेंगे 0, 0 का 9 में करेंगे 0, प्लस फिर 3 में 0 का करेंगे 0, 0 का 7 में करेंगे 0। एक ब्रैकेट कंप्लीट हुआ, एक ब्रैकेट क्या हुआ कंप्लीट हुआ। फिर दूसरे के लिए क्या करना है, दूसरे के लिए भी आपको ब्रैकेट ही लगाना है, यानी यहां से इनको आपस में क्या करना है सॉल्व करना है, फिर इनको आपस में क्या करना है सॉल्व करना है, फिर इनको आपस में क्या करना है सॉल्व करना है। तो 1 में 0 का करेंगे 0, यहां पर माइनस हो जाएगा, 1 में 0 का करेंगे 0, 0 का 8 में करेंगे 0, प्लस 2 में 0 का करेंगे 0, 0 का 7 में करेंगे 0, प्लस 3 में 0 का करेंगे 0, 0 का 9 में करेंगे 0, यानी दूसरे ब्रैकेट में भी क्या आ रहा है 0, यानी 0 माइनस 0 बराबर क्या आ रहा है 0। यानी पहली प्रॉपर्टीज के अनुसार किसी भी सारणी के अगर किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ का प्रत्येक अवयव 0 होगा तो उस पूरे सारणी का मान क्या होगा 0 होगा। यानी यहां से हमने यह चीज सीखी कि किसी भी सारणी का चाहे कोई भी हो, वैल्यू कुछ भी दिया हो, अगर एक स्तंभ या एक पंक्ति के प्रत्येक अवयव 0 होंगे तो उस सारणी का मान भी क्या होगा 0 होगा। चलिए, तो हम सेकंड पॉइंट की बात करें, यह हमारा फर्स्ट पॉइंट था। चलिए अब दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है कि सारणी के किन्हीं दो पंक्तियों या दो स्तंभों के अवयव समान हो। अगर एक सारणी है, लिखते हैं पहले स्टेटमेंट, सारणिक में किन्हीं दो पंक्तियों या दो स्तंभों सारणिक में किन्हीं दो पंक्तियों या दो स्तंभों के अवयव के प्रत्येक नहीं अवयव
आपस में समान हो तो सारणिक में किन्हीं दो पंक्तियों या दो स्तंभों के अवयव आपस में समान हो तो उस सारणिक का मान शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा भाई? शून्य होगा। यानी क्वेश्चन कह रहे हैं, कंसेप्ट क्या कह रहा है? कंसेप्ट कह रहे हैं कि अगर किसी भी सारणी में दो पंक्तियों या दो स्तंभों का मान, किसी सारणी में, एक ही सारणी में दो पंक्ति या दो स्तंभ के अवयव आपस में इक्वल हो गए तो उस सारणी का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। एग्जाम्पल कह रहे हैं कि कोई एक सारणी है, जैसे हमने रखा है यहां पर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 हमने एक सारणी यहां पर रखी है जिसके दो पंक्ति आपस में क्या है? बराबर है। यहीं पर हम एक दूसरी सारणी रखते हैं 9 8 7 9 8 7 1 2, यहां पर भी 9 1 2 5 7। हमने यहां पर एक ऐसी सारणी रखी है जिसके दो स्तंभ आपस में क्या है? इक्वल है। यहां पर हमने एक सारणी रखी जिसके दो पंक्ति आपस में क्या है? समान है। यहां पर हमने रखा है जिसके दो स्तंभ आपस में क्या है? समान है। अब इन एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि जो हमारा स्टेटमेंट बोल रहा है कि सारणिक में किन्हीं दो पंक्तियों या दो स्तंभों के मान अगर आपस में इक्वल होंगे तो उस सारणी का मान क्या होगा? उस सारणी का मान 0 होगा। तो सॉल्व करते हैं जैसे हम लोग सारणी को सॉल्व करते हैं। चलिए तो सॉल्व करने के लिए वही विधि है कि पहले और दूसरे स्तंभ को रिपीट करिए। पहले और दूसरे स्तंभ को क्या करिए? रिपीट करिए। और रिपीट करने के बाद वहां से कुछ डायगोनल जैसा बनाइए, ऐसे तिरछा बनाइए। यानी यहां से ऐसे ऐसे आना है और कैलकुलेट करके रख देना। जैसे 1 गुणे 5 गुणे 3 15 प्लस फिर यहां से ऐसे ऐसे आना है भैया 2 छक्का 12 एकम्मा 12 प्लस फिर यहां से इसका इसमें करना है 4 तिहाई 12 और 12 दूना के 24। इनको ऐड कर दीजिए। अब करिए माइनस। माइनस करने के बाद इस 2 का इस 4 में 4 दूना के 8, फिर इस 8 का इस 3 में 8 तरीके 24, 8 तरीके 24 प्लस फिर इस 1 का इस 6 में 6, फिर इस 6 का इस 2 में 6 दूना के 12 प्लस फिर यह जो 3 है इस 3 का इस 5 में और इस 5 का इस 1 में कितना हो जाएगा? 5 तिहाई 15 कम्मा 15। चलिए भैया तो इधर है 15 प्लस 12 प्लस 24, इधर भी वही है 15 प्लस 12 प्लस 24। यानी यह 15 से 15 कैंसिल आउट, 12 से 12 कैंसिल आउट, 24 से 24 कैंसिल आउट। अर्थात इस सारणी का मान क्या आया? 0 आया। क्या आया भाई? 0। आप चाहो तो जोड़ लो, यहां पर जोड़ोगे तो 12 15 कितना हो जाएगा? 27, 27 4 31 20 51 प्लस का 51, यहां पर जोड़ो 12 15 27 4 31 20 51 माइनस का 51 प्लस का 51 बराबर क्या आएगा? 0। ओके चलिए उसी प्रकार हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्या यहां पर तो हम लोगों ने दो पंक्ति एक समान रखी थी तो उसका मान क्या आया? 0 आया। अब हमने यहाँ पर दो स्तंभ एक समान रखे, क्या इस बार भी 0 आएगा क्या? सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए पहले स्तंभ को रिपीट करना है, फिर दूसरे स्तंभ को भी क्या करना है? रिपीट करना है। और रिपीट करने के बाद इनका आपस में तिर्यक मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है भैया? तिर्यक मल्टीप्लाई करना है। तिर्यक मल्टीप्लाई करने के बाद इनको आपस में ऐड भी करना है। तो 9 5 45 दूना के 90 प्लस 9 5 45 दूना के 90 प्लस 8 8 दूना के 16
प्लस 9,9 साते 63, एक ब्रैकेट में माइनस, अब यहां से 8 एकम्मा 8 दूना के 16 प्लस 9,9 9 साते 63 प्लस 9,9 9 5 45 दूना के 90। तो भाई जो चीज यहां पर है वही चीज यहां पर है, यह वैल्यू इससे कट जाएगी, यह वैल्यू इससे कट जाएगी, यह इससे कट जाएगी, बराबर बचेगा क्या? 0। अर्थात स्टेटमेंट जो हमारा कह रहा है 100% सही है। और हमने प्रूव करके भी क्या कर लिया, देख लिया। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि किसी भी सारणी में किन्हीं दो पंक्तियों या दो स्तंभों के अवयव अगर आपस में इक्वल है, समान है, तो उस सारणी का मान भी क्या होगा? शून्य होगा। चलिए अब तीसरे स्टेटमेंट की हम बात करते हैं। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है कि किसी भी सारणी के मुख्य विकर्ण के ऊपर वाले अवयव, किसी भी सारणी में मुख्य विकर्ण के ऊपर वाले सभी अवयव या नीचे वाले सभी अवयव अगर शून्य है, अगर क्या है? शून्य है, तो उस सारणी का जो मान होगा मुख्य विकर्ण के गुणनफल के योग के क्या होगा? बराबर होगा। यानी मुख्य विकर्ण का जो गुणनफल होगा उन गुणनफलों का जो योग होगा, अर्थात मुख्य विकर्ण के अवयवों का आपस में गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद जो हमें योगफल प्राप्त होगा वही योगफल उस पूरे सारणी का क्या होगा? मान होगा। यानी स्टेटमेंट क्या कह रहा है? किसी भी सारणी के, राइट डाउन करते हैं हम, तीसरा स्टेटमेंट है हमारा, किसी भी सारणी के मुख्य विकर्ण के ऊपर या नीचे के सभी अवयवों का मान शून्य हो तो उस सारणी का मान तो ले ले भाई, उस सारणी का मान मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल होगा। क्या होगा भाई? मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल होगा। ठीक है। यानी तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमारे सारणी के गुणधर्म का? तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यदि कोई सारणी है और उस सारणी का जो मुख्य विकर्ण है उस मुख्य विकर्ण के ऊपर के या नीचे के सभी अवयवों का मान अगर 0 है, क्या है? शून्य है, तो उस सारणी का जो मान होगा उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणनफल के क्या होगा? बराबर होगा। चलिए इस चीज को भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, यानी इसे भी हम लोग प्रूफ करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से इस स्टेटमेंट को क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं। चलिए भैया, तो स्टेटमेंट के अनुसार हम एक सारणी लें और उस सारणी के मुख्य विकर्ण के ऊपर या
नीचे, ऊपर या नीचे के सभी अवयवों का मान 0 कर दें। हमने एक सारणी यहां पर रखी है, यह हमारा मुख्य विकर्ण होता है सारणी में। सारणिक में यही आपका क्या है, मुख्य विकर्ण है 1 5 3। इसके नीचे के सभी अवयव 0 होंगे। एक सारणिक हम और यहां पर रखते हैं, 2 0 0 1 3 1 3 0। फिर यहां पर 1 4 5। एक सारणिक हमारे पास यहां पर कुछ इस प्रकार की है। इसमें भी हमारा मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव क्या है, 0 है। मुख्य विकर्ण 2 3 5 है, यहां पर हमारा मुख्य विकर्ण 1 5 3 है। सॉल्व करें। इसमें क्या कह रहा है, करें किसी भी सारणिक के मुख्य विकर्ण के ऊपर या नीचे के सभी अवयवों का मान अगर 0 हो तो उस सारणिक का मान मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणनफल की क्या होगा, गुणनफल होगा। अर्थात मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं उनका आपस में गुणा करिए, वही मान उस सारणिक का क्या होगा, आएगा। तो सबसे पहले हम इसे सामान्य जनरल तरीके से इस सारणी का मान निकालते हैं, फिर लास्ट में इसके विकर्ण मुख्य विकर्ण का गुणनफल करेंगे और चेक करेंगे कि जो हमने सामान्य विधि से इस सारणी का मान निकाला है क्या वह उस सारणी के मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल है। चलिए, तो सबसे सामान्य विधि में हम लोग क्या कर रहे थे, सबसे सामान्य विधि में हम लोग पहले ही वो जो हमारी सारणी हुआ करती थी उसके पहले और दूसरे स्तंभ को रिपीट कर रहे थे। पहले और दूसरे स्तंभ को क्या कर रहे थे, रिपीट कर रहे थे। यहां पर भी रिपीट कर लेते हैं और रिपीट करने के बाद तिर्यक गुणा करके सॉल्व कर रहे थे। तो यहां पर अगर इसका हम गुणा करें तो क्या आ जाएगा, तिर्यक गुणा तो यही होगा 1 3 5 का, तो 5 3 15 हो जाएगा। 15 प्लस इधर हो जाएगा 4 दूना के 8, 0 तो 0 हो गया, प्लस फिर इधर तो भी आपका क्या हो गया, 0 हो गया। पहले ही ब्रैकेट में क्या हो गया, 0 हो गया। फिर दूसरे की अगर हम बात करें, अरे यहां पर सॉल्व किए तो 15 आया, यहां पर सॉल्व किए तो 0, यहां पर सॉल्व किए तो 0। अब यहां पर सॉल्व करें तो यह भी 0 आएगा, माइनस का 0, 2 गुणे 0 गुणे 3 बराबर 0, 4 एकम 4 गुणे 0 बराबर 0। यहां पर भी करेंगे तो क्या आएगा, 2 शून्य 0 प्लस सॉरी 2 गुणे 0 बराबर 0, 0 गुणे 3 बराबर 0, 1 गुणे 4 बराबर 4, 4 गुणे 0 बराबर 0, फिर 3 गुणे 5 15 गुणे 0 बराबर 0। यहां से तो इस सारणी का मान क्या आया, 15 आया भाई। अब एक बार हम इसके मुख्य विकर्ण का आपस में गुणनफल कर ले, तो मुख्य विकर्ण में क्या क्या है, मुख्य विकर्ण में आपका 1 है, 5 है, 3 है, और यहां से इसका आंसर फाइनली क्या आ रहा है, जो हमारा स्टेटमेंट बोल रहा है वही तो आंसर आ रहा है। और हमने इस सारणी का सामान्य विधि से भी इसका मान निकाला तो कितना आया, 15 आया, और हमने इसके मुख्य विकर्ण का आपस में गुणा किया तो क्या आया, 15 आया। आया ना भाई। चलिए एक बार इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए भी हम वही पहले और दूसरे स्तंभ को रिपीट कर लें, पहले और दूसरे स्तंभ को क्या कर लें, रिपीट कर लें। यहां पर भी 0 3 4 सॉल्व करें तो यह लाइन बनेगी, 2 3 6 5 30 प्लस 0 गुणे 0, 0 गुणे 1 बराबर 0, प्लस यहाँ पर 0 0 0 हो जाएगा, 0 गुणे 1 बराबर 0, 0 गुणे 4 बराबर 0, तो यहाँ पर 0 हो गया, यानी यह हो गया 30 माइनस। अब ऐसे सॉल्व करें तो यहाँ पर हो जाएगा 0 गुणे 1 बराबर 0, 0 गुणे 5 बराबर 0, प्लस 2 गुणे 0 0, 0 गुणे 4 0, प्लस 3 गुणे 0 0, 0 गुणे 1 0, अर्थात यहां से इस सारणी का मान क्या आया, 30 आया। कितना आया भैया, 30। अब इसके मुख्य विकर्ण के अवयवों का आपस में गुणा करें, तो मुख्य विकर्ण का अवयव 2 गुणे 3 गुणे 5 बराबर 2 3 6 5 30। हाँ भाई, जो मुख्य विकर्ण का गुणनफल है वही इस सारणी का क्या है, मान है। यानी यह जो हमारा स्टेटमेंट है कि किसी भी सारणी के मुख्य विकर्ण के नीचे या उसके ऊपर वाले सभी अवयव अगर शून्य होंगे तो उस सारणी का मान उसके मुख्य विकर्ण के गुणनफल का उसके मुख्य विकर्ण का गुणनफल होगा।
ठीक है, चलिए तो अब हम अगले पॉइंट की बात करें। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? ठीक है, तो ये रहा हमारा तीसरा स्टेटमेंट। चलिए अगला देखते हैं, यह हमारा रहा तीसरा स्टेटमेंट। अब तक हम लोगों ने दो तीन देख लिया है, अब हम चौथे की बात करेंगे। चलिएगा, चौथा स्टेटमेंट यानी प्रॉपर्टीज क्या है? चौथी प्रॉपर्टीज कहती है कि अगर किसी भी सारणी के अवयव अर्थात किसी भी सारणी का जो पंक्ति और स्तंभ है, कोई सारणिक है। पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं, इसके बाद समझाते हैं। कह रहा है किसी सारणिक, अगला स्टेटमेंट है किसी सारणिक के स्तंभों और पंक्तियों को या पंक्तियों एवं स्तंभों को किसी भी सारणिक के पंक्तियों एवं स्तंभों को किसी भी सारणी के पंक्तियों एवं स्तंभों को आपस में या परस्पर ब्रैकेट में अदला बदली परस्पर बदल दिया जाए तो उस सारणी का मान उस सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब यह जो स्टेटमेंट है यह क्या कह रहा है? यह स्टेटमेंट कह रहा है कि कोई सारणिक है और उस सारणिक के प्रत्येक स्तंभ को पंक्ति से क्या कर दीजिए? बदल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, हमारे पास एक सारणिक है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। इस सारणिक के प्रत्येक अवयव को क्या करना है? यानी पंक्ति को स्तंभ बना देना है। क्या कर देना है? पंक्ति को स्तंभ बना देना है। यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यानी यह जो हमारी पंक्ति है इसको हमने क्या बना दिया? स्तंभ। इस पंक्ति को भी हमने स्तंभ बना दिया और इस पंक्ति को भी हमने क्या बना दिया? स्तंभ। अब इस सारणिक का जो मान होगा वही मान इस सारणिक का भी होगा। चलिए एक और छोटा सा एग्जाम्पल हम समझते हैं। यहाँ पर हम एक सारणिक बनाते हैं और कुछ न्यूमेरिकल डाटा के साथ हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, हम यहाँ पर एक सारणिक रखते हैं 1 2 3 1 3 4 5 2 1। यह एक सारणिक है। ध्यान रखिए इसका अवयव 1 2 3 1 3 4 5 2 1 है। ठीक है, तो पहले हम इसका मान निकाल लें। इसका मान कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले स्तंभ को रिपीट करते हैं। लो भैया पहला स्तंभ, दूसरे स्तंभ को भी रिपीट करते हैं। लो भैया दूसरा स्तंभ भी क्या हुआ? रिपीट हुआ। अब इसे सॉल्व करते हैं, तिर्यक सॉल्व करते हैं ऐसे। तो 1 का 3 में, 3 का 1 में, तो यहाँ पर 3 ही आएगा। प्लस फिर 2 का 4 में, 4 का 5 में, 4 दूना के 8 5 40। प्लस फिर इस 3 का 1 में, 1 का 2 में, 3 का 3 दूना के 6, एक ब्रैकेट में माइनस। अब इधर से 2 का 1 में, 1 का 1 में, 2 1 2, 2 1 2,
तो यहाँ पर भी हो जाएगा ब्रैकेट में 2 प्लस फिर इसका 1 का 4 में, 4 का 2 में, तो 4, 4 दूना के 8, फिर प्लस 3 का 3 में, 3 का 5 में, 3 3 के 9 5 45। अब इसे भी क्या कर दे, सॉल्व कर दे। इसे भी क्या कर दे भैया, सॉल्व कर दे। तो इधर 40 और 9 49 हो जाएगा, माइनस इधर 45 और 10 55, अर्थात इस सारणी का मान आया कितना, इधर हो जाएगा 1 50 6 माइनस का 6, आंसर कितना आया भैया, माइनस का 6। ध्यान रखिएगा इस सारणी का मान कितना आया, 6 आया है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, डाटा सही होगा। अब ध्यान दो, यही जो हमारी सारणी है, अब इसी सारणी की प्रत्येक पंक्ति को स्तंभ बनाओ। प्रत्येक पंक्ति को क्या बनाओ, स्तंभ। जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है 3 है, हो गया। फिर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है 4 है, फिर यहाँ पर 5 है, 2 है, 1 है। हमने प्रत्येक पंक्ति को क्या बना दिया, स्तंभ बना दिया। ठीक, अब हमने प्रत्येक पंक्ति को जब स्तंभ बनाया हुआ है तो थोड़ा सा और इधर करते हैं। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं भैया, सॉल्व करते हैं। देखिएगा, सॉल्व करने के लिए वही पहले और दूसरे स्तंभ को रिपीट करिए, 1 1 2 3 3 4। सॉल्व करिए। सॉल्व करने के लिए तिर्यक यानी 1 का 3 में, 3 का 1 में यहां पर रखते हैं तो आ जाएगा 3 प्लस, हाँ तिर्यक ही हो रहा है। फिर इस 1 का 2 में, 2 का 3 में, 2 3 6 प्लस फिर इस 1 का 5 में, 5 का 2 में, 2 का 4 में, 5 दूना के 10 चौका 40 ब्रैकेट माइनस फिर इस 1 का 2 में, 2 का 1 में, यहां से आएगा 2, फिर यहां से 1 का 2 में, 2 का 8 4 में 8, 4 दूना के 8, फिर प्लस इस 5 का 3 में, 3 का 3 में, 5 से 15 45। फिर से ऐड करिए भैया, ये हो जाएगा फिर से कितना 49, कितना हुआ 49 और माइनस का इधर कितना हुआ 55। सॉल्व किए तो फिर से हमें क्या मिला, माइनस का 6। यहाँ पर भी तो माइनस का 6 ही आया है और यहाँ पर भी आंसर हमारा क्या आ रहा है, माइनस का 6 ही आ रहा है। यानी यह जो हमारा स्टेटमेंट है वह 100% प्रूफ हो गया। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी सारणी के पंक्ति एवं स्तंभ को परस्पर बदल दिया जाए। यानी किसी भी सारणी में जो पंक्ति है उस पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए और स्तंभ को क्या बना दीजिए, पंक्ति बना दीजिए और उस सारणी को सॉल्व करिए। तो पहले हमने एक सामान्य सी सारणी ली, इस जिसका पंक्ति 1 2 3 1 3 4 5 2 1 था। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमें मिला माइनस का 6। फिर इसी सारणी के प्रत्येक पंक्ति को हमने स्तंभ बनाया, 1 2 3 जो पंक्ति थी उसे हमने स्तंभ बना दिया, 1 2 3। दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, 1 3 4 1 3 4 5 2 1 5 2 1। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा रिजल्ट वही आता है जो यहां पर आया था। चीजें समझ में आई। यानी यहां से हम यह कह सकते हैं कि ये जो हमारी प्रॉपर्टीज रही है सारणी की, यह 100% क्या हुई, प्रूव हुई। ठीक है, चलिए तो अगले स्टेटमेंट की हम बात करें। अब अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है देखते हैं। या आज के लिए इतना ही रहते हैं, यह वीडियो काफी लंबी हो जा रही है इस क्लास की, तो हम अगली प्रॉपर्टीज को अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। चीजें अगर आपको समझ में आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड को या जिसको जरूरत है उसे यह चीजें समझ सके, मिल सके और उसे एग्जाम में चीजों को सॉल्व करने में सहूलियत मिले। तो मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और स्टेटमेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।